Hey, welcome back everybody in this psychology short podcast। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिगमंड फ्रायड ने अनकॉन्शियस सेक्सुअलिटी, ड्रीम्स, डिफेंस मैकेनिज्म एंड थेरेप्टिक टेक्निक्स के माध्यम से बेहतरीन आइडियाज़ दिए हैं। सेक्सुअल पर्सपेक्टिव को लेकर सिगमंड फ्रायड ने जितना बताया, इतना शायद किसी और ने नहीं बताया है। सिगमंड फ्रायड का मानना था कि सभी के सभी साइकोलॉजिकल इश्यू की जो जड़ें होती हैं वो सेक्सुअल मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट के दौरान ही मिलती हैं। हम सभी जानते हैं कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के माध्यम से सिगमंड फ्रायड ने पर्सनैलिटी को डिफाइन करने का प्रयास किया है। सिगमंड फ्रायड ने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बेस पर भी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने का प्रयास किया है। आखिर क्या ये सब बहुत आसान रहा होगा? फ्रायड ने कैसे यूनिक थ्योरी को डेवलप कर दिया? आखिर कुछ तो ऐसा होगा जिसके माध्यम से फ्रायड ने इतनी गहराई से चीज़ों को समझा होगा। तो आइए आज के इस पॉडकास्ट में हम समझने वाले हैं कि फ्रायड के खुद की सेक्सुअल लाइफ के एक्सपीरियंस क्या थे। उन्होंने ऐसा क्या फेस किया होगा जिसके माध्यम से उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर हो पाई। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रायड्स ऑन सेक्सुअल लाइफ। कहते हैं कि फ्रायड की स्वयं की ज़िंदगी में बहुत सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट थे। शुरुआत के दौर से ही शादी होने तक फ्रायड का किसी अपोजिट जेंडर से कोई कांटेक्ट नहीं था। फ्रायड निश्चित रूप से शर्मीले थे और सेक्स को लेकर उनका एटीट्यूड नेगेटिव था। अब यहाँ पर मैंने एक बात बोली कि सेक्स को लेकर उनका एटीट्यूड नेगेटिव था, ये कैसे हुआ होगा? जैसे कि पहले पॉडकास्ट में जब मैं अर्ली लाइफ के बारे में बात किया था, तब मैंने आपको बताया था कि उनकी माँ बहुत ही केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव नेचर की थी और उनके पिता स्ट्रिक्ट और ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी के थे। यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका जो भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहा होगा, शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा समझा हो जिसके प्रति उनका एटीट्यूड सेक्स को लेकर नेगेटिव हो गया। तो ऐसा उनके चाइल्डहुड से रहा होगा। फ्रायड का मानना था कि सेक्स जैसा एक्ट डिग्रेडिंग होता है बिकॉज इट इन्वॉल्व माइंड एंड बॉडी। फ्रायड ने अपने मित्र को बताया कि सेक्सुअल एक्साइटेशन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अब नहीं है। बेसिकली उन्होंने ये बात अपने शादी होने के कुछ वर्षों के बाद अपने फ्रेंड को बताई थी। उन दिनों प्रयोग में होने वाले बर्थ कंट्रोल मेथड्स को सिगमंड फ्रायड पसंद नहीं किया करते थे। उनकी वाइफ मार्था के बार बार प्रेग्नेंट हो जाने से और बीमार हो जाने से परेशान होकर फ्रायड ने अपने वाइफ मार्था पर ही आरोप लगाया कि उनकी सेक्सुअल लाइफ खराब होने की वजह मार्था ही है। इस तरह से समय गुजरता रहा और उनके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस होते रहे। जब सिगमंड फ्रायड अपनी 40 की अवस्था में पहुंचे, तब उन्होंने न्यूरोटिक एपिसोड का सामना किया। उस दौरान फ्रायड का कहना था कि उसकी चेतना में धुंध के बादल छाए रहते हैं, अपने आप में कोई शांति या उसे उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है। साथ ही फ्रायड ने कई फिजिकल सिम्टम्स का भी सामना किया, जैसे माइग्रेन हेडेक एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। फ्रायड की एंजाइटी का लेवल इतना ज़्यादा हो गया था कि उसे खुले में घूमना या फिर यात्रा करने से बहुत ही परेशानी होती थी। वह समय उसके लिए बहुत ही खराब था। समय गुजरता गया और फ्रायड के साथ समस्याएं बढ़ती गईं। लेकिन जब फ्रायड ने क्लाइंट के साथ काम करते करते अपना खुद का इंटरप्रिटेशन किया, तो फ्रायड ने खुद को एंजाइटी न्यूरोसिस एंड न्यूरोस्थेनिया के रूप में डायग्नोज किया। फ्रायड ने बताया कि एंजाइटी न्यूरोसिस एबनॉर्मल सेक्सुअल प्रैक्टिस की वजह से होता है एंड न्यूरोस्थेनिया मैस्टरबेशन की वजह से होता है। उन दोनों, न्यूरोस्थेनिया एक प्रॉब्लम थी बेसिकली, जिसे लैक ऑफ नर्व फोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे आजकल क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। सो बेसिकली इतनी सारी बातों को समझने के बाद हम गौर कर सकते हैं कि फ्रायड खुद ही उस सिचुएशन में थे कि उन्होंने उन सभी चीज़ों को फेस किया जो उनके थ्योरी के लिए आधार बन सकती थी, और अंतिम समय तक उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस को एनालाइज किया, अपनी खुद के लाइफ एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने उसके बेस पर बेहतरीन थ्योरी का डिजाइन किया। सो आई होप आप आज के इस एपिसोड को पसंद किए होंगे और हमारे साथ आप जुड़े रहें। हम ऐसे ही आपके साथ और भी कंटेंट को लाते रहेंगे। थैंक यू।